हा, अबॉर्शन कधी करायचं मी शिकवणार आहे तुम्हाला. त्यामुळे ते सगळ्यात चुकीचं आहे माहितीये का. त्यामुळे मी असं म्हणतोय की हा चॅप्टर फक्त नीटच्या पर्स्पेक्टिव्हने शिका. बाकी पर्सनल लाईफ मध्ये अप्लाय करायचा. हा, कोणाला? एनटीए काय करते माहितीये का, की ते तुम्हाला एज्युकेशनल पर्स्पेक्टिव्ह देते, राईट ना. बट त्यांना कुठं माहितीये, त्यांनी जर का स्पिरिच्युअल ऍस्पेक्ट जर टाकला असता, तर मग ह्या सगळ्या गोष्टी अवेअरनेस म्हणून दिल्या असतात, तर बाकीचा काही संबंध आला नाही. बघा, मी म्हणतो एमटीपी इज गुड थिंग, बट कधी, ज्यावेळी अशी सिच्युएशन क्रिएट होणार की जिथे मदरसाठी आणि त्या बेबीसाठी काही डिफॉर्मिटीज क्रिएट होत असतील, राईट ना, किंवा त्यांच्यामध्ये काही इश्यूज क्रिएट होत असेल, तर आपण ते म्हणू शकतो. बट जर का डिफॉर्मिटीज काय नसतील आणि स्पेसिफिकली अनैतिक संबंधामधून, राईट ना, अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी जर राहिले असेल, त्याच्यामध्ये अबॉर्शन जर करत असेल, तर इट्स व्हेरी 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 सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज, राईट ना, सिनफुल कंडिशन त्यांना बघायला भेटणार. सो वी हॅव टू डोंट डू दिस थिंग्स, राईट ना. सो समजून घ्या याच्यामध्ये काय. ओके, चलो, बाकीचा उरलेला टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, राईट ना. हरे कृष्ण. बाकी तुम्ही वाचून पण समजून घेऊ शकता, काय प्रॉब्लेम नाही, माझा एवढं काय सांगायची गरज नाही मला वाटतंय. हा, चालेल, ठीक आहे, सांगतो.
देखो घंटी लग गया। अंडा नहीं ना है। लो ठीक है। चलो केक खाते हैं। बढ़िया है। मजा आ रहा है। पानी पिलाना पड़ेगा। पानी में हमारा बच्चों को कैसे पिलाओगे? कुछ करो। तुम चिपक जाओ। कैमरा लगा है, पता नहीं क्या कर रही है। मैम देख रही है, देखो सच्ची मैम देखिए क्या कर रहे हैं। तुम तो ही बता सकते हो। इतना नजदीक नहीं, हैरेसमेंट है। चलो भैया। इधर आवाज ज्यादा गूंजता है, तुमने अनुभव किया है तुम लोगों ने? हेलो। 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 हाँ जी, आ जाओ। आज तो सवाल बहुत सारा करना पड़ेगा, है ना? तभी होगा कुछ। तो कहते हैं कि DPP 1 तो पूरा हो गया होगा। और DPP 2 देखा ही नहीं है। अरे वो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। अब वॉल्यूम है। दिस इज वॉल्यूम। ओके। अब हम सब लेते हैं धीरे धीरे। और बोलाओ ना, बाहर कोई है? उतना सारा बैग लवारिस पड़ा है तो उसका कोई तो पैसेंजर होगा ना। उसमें 5 पैसेंजर अभी देखो लापता है। कहीं RMD तो नहीं चला गया है टॉयलेट करने के लिए लोग? नहीं, उसको लोग, कई लोग को लगेगा हो सकता है इधर नहीं है, चलो RMD। कुछ भी लोग कर सकते। ये देखो इसका डेडलाइन दिया था ना, ड्यूरेशन, शादी होने से पहले तक। जिसके बाद DPP गया उसके लिए भैया, है ना? नीचे भी कुछ लिखा है लेकिन दिख नहीं रहा है तुमको। नाइट मोड कर, नाइट मोड करो, डे मोड करो, क्या लिखा है? और अरे मीन्स नहीं, एक्चुअली मैं तुमको बताऊं सत्य क्या है। देखो, सत्य है ना, वो सत्य के परे है। ड्यूरेशन जो है ना, इसका कंप्यूटर सिस्टम ऐसा है कि ड्यूरेशन के आगे थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स है, और आगे मिनट रहता है। तो ड्यूरेशन में लिखते हैं 60 मिनट, 70 मिनट, उसके जगह हमने क्या लिख दिया है? शादी होने से पहले कंप्लीट होना चाहिए। उसके आगे मिनट रह गया, ऐसे करके ऐसे। ठीक है। एक जगह लिख दिया था। हाँ बहुत लंबा ऐसे करके। अब अभी बार जो तीसरा आएगा ना उसमें ओ लिखा है। ओ ऐसे करके, ठीक। कुछ भी लिख देते हैं जो मन में आता है।
तुम ऐसे नारे से झगड़ा करके आ रहे हो, मारपीट। आरएमडी लो गया था पानी पीने के लिए। पेन है क्या? पेंटोनिक, पेंटोनिक लाओ। अरे तुमको लिखना है ना, हमको पेन वैसा दो जो जो काम का नहीं हो। ठीक है, चलो तो मैं इधर इसको खोलता हूं, इसके ऊपर देखना। सेंस बोर्ड इसमें चल रहा है क्या? क्या लगाएं? गाना लगाएं? एकदम लवारिस आदमी लोग हैं यार, कुछ भी बोल रहे हैं। दरवाजा बोल रहे हो, हमको लगा बोल रहे हो गाना लगाओ। अच्छा, देयर वाज एन एरर ऑन स्टार्ट अप, एक्सेस टू पाथ। ठीक है छोड़ो, अभी इतना टेंशन कौन लेने जाता है यार। यूजर डज नॉट हैव द इनफ परमिशन। ओके ठीक है। नहीं अभी इस पर डाउनलोड नहीं कर सकते, वो भी ऊपर से कुछ उसका खत्म हो गया, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, इसलिए नहीं दिखा रहा है। ये आ जाएगा कुछ दिन। अभी तुम लोग यहाँ पता है, तुम लोग 4 तारीख तक इधर हो सिर्फ। हाँ, नहीं नहीं 4, हाँ 4 तक हो। 4 तक इधर है, 4 के बाद फिर उधर चले जाओगे। हाँ। और देखो कुछ ये संसार में जो होता है ना, उसके आंसर नहीं होते हैं। हमें जीना सीख लेना चाहिए। हर चीज का जवाब मत ढूंढो, क्यों 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 करते करते क्यों हो जाएगा। ये देखो उजला हो गया, ये अलग ही समस्या हो रहा है। अब हम क्या करें बताओ? अबे रुको ना यार। हाँ, मीनू, मीनू में क्या है आज? ओके, मीनू में एग्जिट करो। आज बिरयानी आज ही है ना? तो आज तो तुम लोग इधर ही खाओगे। क्या ला के दो? अच्छा ठीक है, अभी ब्लिंकिट से करता हूँ दोपहर में। सीरियसली करें? हाँ जी ठीक है। DBP 2 खोलू कि 1 भी खोलू? 2 में ही ज्यादा प्रॉब्लम है ना, 2 कर लोगे तो 1 नहीं भी करोगे तो चलेगा, ऐसा है। आहा, कहाँ थे? अच्छा छूट गया ना तुम लोग केमिस्ट्री का बैच, तो अभी उधर क्या पढ़ाई हो रहा है? कोई नहीं यार, उधर मैथ होगा ना उधर। जा, सब आज खिचड़ी कर दिया तुम लोगों ने मिला करके। कोई समस्या नहीं है जी, अपना हम लोग तो पढ़ाई करेंगे। हाँ, आओ चलते हैं, उड़ाते हैं, देखो कैसे उड़ाया जाता है। देखो इधर, सबसे पहले इस सवाल में करेक्शन है। करेक्शन ये है, ये क्या होता है, क्या फालतू लिखा है? मिलीलीटर पर लीटर, ये कौन सा यूनिट होता है भाई, मिलीलीटर पर लीटर? एक्चुअली हाँ नहीं, देखो ये वास्तव में ml लिखा है। क्या लिखा है? ml है। दिस इज द वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। क्या है? शुद्ध शुद्ध इंग्लिश बोलो, अभी इंग्लिश थोड़ा सा सीखना है। वॉल्यूम, है ना? तो दिस इज वॉल्यूम इज 0.5 मिलीलीटर एंड डेंसिटी गिवन, डेंसिटी कहाँ दिया है? हाँ दिया ना, ये दिया है 1.05 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, so density is equal to mass by volume, then mass will be equal to VD, mass is equal to VD, तो VD ले लो। 0.5 इंटू कितना लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? करना कैलकुलेटर से, तो हंस रहे पीछे। 5, 2, 5, क्या बोलते हो? है ना, दिस इज द मास, यही मास आएगा, M A SS। ये मास आ गया। ठीक है, ठीक है, ओके। निकालना क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। और कुछ क्वेश्चन में डेटा है क्या? हाँ है ना, डेल्टा TF है, चलो आ जाओ। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I टाइम्स KF इंटू M। तो इसके जगह तो तुम रख दोगे। देखो सीखो, है ना, सीखना इंपॉर्टेंट है, देखो देखते देखते सीख जाओगे धीरे धीरे। डेल्टा TF की जगह रखेंगे, KF क्वेश्चन में दिया है रख देंगे, I पूछा है, एक ही लफड़ा है जिंदगी में, M निकालना है। और M निकाल सकते हैं कैसे? हमने मास निकाला है ना, तो मास से मोल करो ना। इसका मोलर मास फॉर्मिक एसिड कहाँ है जा? लेकिन तुम बोलोगे सर आपने को फॉर्मिक एसिड का तो हमको पता ही नहीं है। तो ये आगे चल के पढ़ोगे भविष्य में, इसमें ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। फॉर्मिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, HCOOH। अरे 9th में पढ़े होंगे हमें लगता है, नहीं पढ़े क्या? 10th में था पढ़ने के लिए। और इसका कितना होगा देखो तो, आए
46। तो देखो क्या करेंगे, ये जो मास आएगा ना, इसको 46 से डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाएगा। तो एम के लिए हमको मोल चाहिए और डिवाइड में कौन चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन क्वेश्चन में कहीं मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, काम खत्म। रख दो, सीधा आंसर आ जाता है, 1.9 आएगा। तो इतना करना पड़ेगा, भारी सवाल नहीं है। नहीं समझ में आएगी, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन था इसीलिए, बाकी कर सकते हो। ठीक है, कर लेना, करना तुम लोग। हम अभी अभी मत करो, अभी थोड़ा थोड़ा करो, अभी देखो सिर्फ। क्वेश्चन को क्या है ना, हम जो अप्रोच बताते हैं उस अप्रोच को समझना चाहिए कि ऐसे करना है, करना खुद से है, ठीक है। ओके, लो, अरे लोटा कर रखो ना आराम से। ये बन गया है ना, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, आई इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, उसमें निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एन की जगह कितना रखा है तुम लोग, अरे ये फॉर्मूला लिखोगे ना, ये बोला, आई इज इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, तो यहाँ एन की जगह कितना ले रहे हो, लो, एन की जगह कितना लेंगे, हमको अल्फा पूछा है क्वेश्चन में, देखो परसेंटेज एसोसिएशन पूछा है ना, तो अल्फा को 100 से गुणा करके आंसर आ जाएगा, लेकिन अल्फा निकालने के लिए एन चाहिए ना। एन दो ही क्यों लिया, दो ही होता है, क्वेश्चन में ना दिया हो ना, दो ले लो, सीधी सी बात है, कुछ नहीं हो तो समझो कि दो तो है ही। ठीक है, आगे बढ़ो। ये वाला किए हैं, कोई किया नहीं, कितने लोगों ने किया है क्वेश्चन को, 1 से 10 तक कितने लोगों ने किया है, आए, अच्छा कल पहला किया, तो किसी ने ये किया ही नहीं है ऐसा, तो तो फिर एक काम करो, तुम्हारी जिंदगी में एक नया चीज बदल दो। देखो, नहीं नहीं, साथ साथ करो, कॉपी निकालो, ठीक है, करो। ये स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन अगर मैं बता दूंगा ना, तो सब बन जाएंगे, ये सारे जेई के सवाल है। ये सब जितना लिखा है ना, जेई वाला है, इसको अभी करते हैं, चलो करो, तो तीसरा करो, नहीं दूसरा से ही करते हैं, मैंने B2 वाले को कराया था क्लास में ही, तो अच्छा है, करो हमारे साथ, कॉपी निकालो, तो जल्दी जल्दी करो, हड़बड़ी नहीं है, चलेगा। वैसे भी सिलेबस खत्म हो गया, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, खत्म हो गया, थोड़ा सा पढ़ना है बस। तो फटाफट करते हैं, तो कॉपी निकालो और अभी चालू करते हैं, जल्दी जल्दी, 2 मिनट समय दूंगा। क्वेश्चन नहीं उतारना है बाबू, लेकिन मेन कॉपी में करो, मेन कॉपी में करना है, मेन कॉपी मतलब समझते हो ना, नोटबुक में क्वेश्चन नंबर लिख लो, क्वेश्चन बाद में छाप लेना। अभी देखो, ट्राई कहाँ करना है, रफ के अंदर हम सॉल्यूशन देंगे, उसको फेर में उतारना है, ऐसे करके 2 मिनट ट्राई करो फटाफट। तो कुछ सवाल अभी देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे आगे चल के। सेकंड देखो तो कैसे करोगे, पूछा है परसेंटेज एसोसिएशन, परसेंटेज एसोसिएशन मतलब परसेंटेज अल्फा एसोसिएशन, कल हमने केस पढ़ा है ना, आई एक कितना लोगों ने नोटबुक पहले लिखा है, वरना वरना दिखाओ दिखाओ, आई लिखे, तुम लिखे लिखे क्या, ठीक है तुम दिखाओ, ठीक है, बढ़िया, तुम सब छाप दियो, बहुत अच्छा आदमी हो, ठीक है तुम दिखाओ। अच्छा ठीक है, तुम लिखा है भावना, तुम लिखी रे, अच्छा आज लिखोगे, तुम्हारा अंजीर, आई कितना लिखो, क्या लिखा दिखा, तो पूरा कहाँ लिखा, लिखा कहाँ है, तो तुम्हारा रोशनी बरहाड़े, लो, ये बोतल के अंदर दिख रही है, तुम लिखा सटे, ठीक है ठीक है, तुम लिखे हो, बगाड़ी दिखाओ ना, ठीक है, किधर है, कहाँ है, पूरा है ना, ठीक है, हाँ ये तो बढ़िया है, तो ओके, तो बढ़िया, तुमने लिख लिया, सब लिख कर डाला था, नहीं लिखे हो, आज लिख लेना, जिसका छोटा है तुम लिखे है मेरे दुल्लू, ठीक है बढ़िया, तो पूरा लिखे हो ना, हाँ ठीक है, चलो, तो ये बनना हो तो फटाफट कैसे करेंगे। तो कल हमने आई पढ़ाए थे, आई के 3 केस थे, फॉर नॉर्मल आई इज 1, बट फॉर डिसोसिएशन आई इज इक्वल टू 1 + n - तुम वीडियो तो क्या ही हो, वीडियो आया ही नहीं है, देखिए कैसे फिर, अच्छा लाइव देखो, ठीक है, हमको लगा तुम बोलोगे देखे, वीडियो आया ही नहीं है। आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फा, एंड फॉर एसोसिएशन आई इज इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो ये एसोसिएशन है ना, तो आई का कौन सा फॉर्मूला रहेगा, 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, लगा करके देखो खटाखट, 2 मिनट में सोचना है तो सोचो, नहीं तो हम सोच देते हैं फिर।
तुम लोग पेरेंट्स आज किसी का आ रहे हैं क्या? तुम्हारे आएंगे? ओके। जिसके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं उसका हमने एक ही टेक्निक बताया है, फिजिक्स छोड़ दो। ठीक है। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर रैंक मार्क्स, और अगर तुमको नीट निकालना है, हम जो बोल रहे हैं वही करो। हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ये नहीं कि ऐसा करना चाहिए, नहीं, फिजिक्स छोड़ दो। फिजिक्स अभी अगले 3 महीने तक तो अगर तुम छोड़ देते हो ना, तेरा बायो और केमिस्ट्री बहुत तगड़ा हो जाएगा। बायो केमिस्ट्री तगड़ा कर लोगे, फिजिक्स भी तगड़ा हो जाता है। दो चीज जब तगड़ा होता है ना, तो उससे हमको कॉन्फिडेंस आता है जिंदगी में, तो तीसरा ऑटोमेटिक तगड़ा होता है। अभी तक तुम्हारा तीनों एवरेज है, तो हमेशा एवरेज रहेगा, रिजल्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। एक्सट्रीम केस भी हमें सोचना चाहिए, मान लो किसी कारण बस नीट का कटअप गया बहुत हाई, तो कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अच्छा करे रहोगे, तो थोड़ा बहुत ही बचेगा ना। अगर मान लो किस्मत ऐसा हो गया यार, ड्रॉप लेने की बारी आ गई, तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। और अगर अभी तीनों में तुम मारोगे ना पैर, तीनों खराब हो जाएगा, ड्रॉप लेने से भी रिजल्ट नहीं होगा। ये एक्सट्रीम केस बता रहा हूं, ड्रॉप लेना पड़ा तो इसलिए हमें हर तरीके से तैयार रखना चाहिए। तो बेहतर है, केमिस्ट्री और बायो में कोई समझौता नहीं है, केमिस्ट्री में हमेशा 150 सुपर होना चाहिए। जाकर कहीं लिख करके टांग दो, कहीं भी टांग दो, टॉयलेट में टांग दो, जहां भी रहते हो वहां टांग दो, ठीक है। टांग दो। वन, हर जगह 150, जहां देखो 150, जहां भी देखो 150 दिखना चाहिए केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी के अंदर 320 से पार लाओ हमेशा, है ना। एवं 320 मार्क्स आने चाहिए बायो के अंदर। इतना ला करके तुम देखो, फिर तुमको 2-3 महीने बाद फिजिक्स ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज कोई उपाय नहीं है भैया, समझ लो। आओ, आओ ना, देखो जी, सॉल्यूट है ए। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, देखो, फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। According to question, value of delta TF is given, that is 0.2. Okay? Okay. I calculate करते हैं। KF value is 1.86 and for the value of a small m, सबसे पहले क्या चाहिए, ऊपर में मोल और नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। स्मॉल m के लिए ऊपर मोल चाहिए ना, कुछ तो दिया है क्वेश्चन में, देखो तो। 0.7 ग्राम, उसको मोल में कर सकते हैं जिंदगी में। कैसे करेंगे, 0.7 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कहीं दिया है क्या? 93 दिया है, देखो ना लाल टिका। ठीक है। डिवाइड में किसको लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट कहीं लिखा है क्या? लिखा है कितना? 42, बट उसको केजी में लेंगे कितना, 42 डिवाइड बाई 1000, डिवाइड वाला कहां चल गया, ऊपर। क्या आई निकलेगा क्या? इतना तो पहले निकाल दो। तुम बोलोगे सर कैलकुलेशन तो बहुत एकदम एकदम खराब लग रहा है, एकदम दर्द हो रहा है कैलकुलेशन करने में दिमाग का। कोई दिक्कत नहीं, इतना करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, इतना करना पड़ता है। जेई के क्वेश्चन में भी, नीट में थोड़ा सा कम आ सकता है, बट इतना करना पड़ेगा। तो हमने किया तो पता चला, कर लिया ऐसे ऐसे किया तो पता चला 0.80 है। ठीक है। इतना करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा ओके, हमने ये चलो देखा भी तो सही से नहीं देखा, 0.60 है। तो आई तो 0.60 है, बट आई नहीं निकालना है, अल्फा निकालना है। तो आई से अल्फा के लिए फॉर्मूला कौन सा है, 1 - अल्फा + अल्फा/n। इसके जगह रख दो भैया 0.60। 1 - अल्फा प्लस और एन के जगह रख देंगे 2। अब इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए कि यहां से अल्फा कैसे निकालेंगे। यहां से अल्फा निकालोगे तो आएगा 0.80, और परसेंट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। ऐसे है। तो मेन तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वही तुमको थोड़ा सोचना है, उतना देखो दिमाग लगता है तो। ठीक है तो, ठीक है, बस कर लो, और क्या ऐसे करके। फॉर्मूला उल्टा मत लगाना, देखना। एसोसिएशन हो तो 1 - अल्फा + अल्फा/n, डिसोसिएशन हो तो 1 + n - 1 * अल्फा, ऐसे करके। और एन क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो टू ही लेते हैं, नहीं दिया हो तो टू ही लेते हैं ज्यादातर केस में। बट थ्री भी होता है वैसे, बट मोस्टली केस में दो ही होता है, उसको डाइमर की तरह मानते हैं, डाइमराइजेशन जैसा। ठीक है, तो ये तो नहीं पता, आगे देखते हैं। कुछ सवाल कराएंगे ना तुमको, पता चल जाएगा कि ये तो कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है करना। आओ जी, इसको देखते हैं, देखिए। सवाल को एक बार रीड करो, फिर इसको बताते हैं। सोचो तो, पढ़ के देखो क्या लिखा है। लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से कुछ सवाल है ना। सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो थोड़ा पढ़ना के समझ में आना चाहिए। इसके बाद डीपीपी 3 भी है, 50 क्वेश्चन के होंगे।
अगले जो छोटे से टॉपिक बते हैं तो उसको कल परसों उसको भी निपटा देंगे। एक एक शब्दों में है, बहुत सारे शब्दों का खेल है। एक प्रेशर एक्स बाई का देखो लिखा है 4 गुना है किसका, BaCl2 का। तो मान लो कि इसका कुछ भी वैल्यू होगा उसका 4 टाइम्स होगा, तो हम लिखेंगे जो पाई ऑफ BaCl2 है ना उसका 4 टाइम्स है पाई ऑफ एक्स बाई। क्या यही रिलेशन दिया है, यही दिया है, इतना लिख दिया। अब देखो इसके आगे कुछ करना नहीं है, लास्ट में एक पूछा है कि एक्स बाई का कंसेंट्रेशन निकालो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस फॉर्मूले पे हम सब वैल्यू को पुट करेंगे ना आंसर निकल जाएगा। चलो आओ जी, एक्स बाई का पाई कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से। एक्स बाई क्या इलेक्ट्रोलाइट है क्या, हाँ। तो आई बिना आई के नहीं, आई को भूलेगा तो गड़बड़, आई को छोड़ना नहीं है। I C1RT, इसके लिए लिखेंगे I2C2RT। तुम बोलोगे कि सर इधर T1 T2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं टेम्परेचर नहीं लिखा है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कट्टा। तो बचेगा I1C1 I2C2। सर इसका आई बता सकते हैं हमें लगता है, एक्स बाई का, एक्स बाई का मतलब NaCl जैसा है ना, तो 2 होगा, उसको सीधा सीधा तोड़ देंगे तो 2 आएगा, 1 + n - 1 12 होता 2 आएगा, इस जगह 2 लिख दो। और हमको लगता है C1 ही पूछा है, पढ़ के देखो, कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स बाई विच इज C1। आ जाओ। अच्छा इधर तो अपना अपना आदमी है, BaCl2 का आई कितना होगा, 3 होगा, और इसका C2 दिया है, देखो दिया है ना 0.01। आ तो गया, C1 निकाल के गड़बड़ा गया क्या, नहीं सही तो है, सही है ना, आई की जगह 3 सही लिखा है, ठीक है। नहीं, कुछ तो 4 कहीं तो कुछ तो छुट्टा है यार। अच्छा ये ओके, ये 4 लिखना भूल गए थे, कहाँ गड़बड़ा रहा है यार। तो देख लो C1 आएगा तुम्हारा 6 × 10⁻², ऐसे। तो कहाँ भारी है, 5 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन है तो कुछ नहीं, पढ़ के देखो तुमको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत सरल बात है सर, है ना। एक कॉस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन दूसरे के टर्म में दिया है, दोनों के सामने अपने अपने वैल्यू रख देना, आंसर आ गया। एक्स बाई का 2 क्यों हुआ, किसी को लफड़ा हो तो देख लो। एक्स बाई का ब्रेक ऐसे करते हैं, ऐसे ब्रेक करोगे तो एन कितना आएगा 2, तो आई निकालो। क्वेश्चन में नहीं कुछ, हाँ जी, आई अच्छा वो लिखा है ना, हाँ वो तो हिंट है, हाँ हिंट है, हिंट, हाँ वो लिखा है इसीलिए हिंट है, नहीं तो ऐसे हम अपने मन से सोच भी नहीं सकते। और अल्फा कुछ नहीं लिखा हो तो हम 1 लेंगे, हम मानेंगे कि 100% है अल्फा, ऐसे करके। तो सर एकदम सीधा है, तुम देखो तो ये चैप्टर बहुत इजी है, इस चैप्टर के सारे सवाल लोग बना देते हैं क्योंकि आसान पड़ता है इसका सवाल। अब ये सैटरडे को सिर्फ आएगा सॉल्यूशन, है ना। एकमात्र ऐसा इतिहास का चैप्टर है जिसमें अब तक एक भी टेस्ट नहीं हुआ, और टेस्ट हुआ उसके बाद चैप्टर ही खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है संसार में, ऐसा ऐसा जिंदगी में कई बार इंसिडेंट्स होते हैं। इसको नहीं समझ में आया वो समझाओ उसको इंग्लिश क्या बोलते हैं मराठी में, कुछ जो बोला उसको समझाओ मराठी में। हाँ, किसी को और मराठी समझ रहा हो तो वो समझ लेना अपने बगल वाले से, है ना। एक ही टेस्ट हो पाएगा क्योंकि अगले वीक में इनऑर्गेनिक आ जाएगा। अब तुम लोग इनऑर्गेनिक सर पढ़ाएंगे, एक 1.5 महीना है सर के पास जिसमें 3 चैप्टर सर को करने हैं, मतलब स्पीड में पढ़ाएंगे, है ना। तुम लोग स्पीड में समझ लेना, लेकिन नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो क्योंकि अभी तक हम स्लो बहुत, तुम लोग को लगता होगा कि हम फास्ट पढ़ाते हैं ना, तुमको सागर से पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि एफटीवी में क्या होता है, फास्ट स्पीड, बहुत स्पीड होता है। वैसे सागर से भी स्लो पढ़ाते हैं लेकिन एफटीवी है ना इसीलिए स्पीड पढ़ाएंगे, है ना, वही बोल रहे थे, है ना। कोई बात नहीं है जी, इनऑर्गेनिक आसान पड़ता है, तुम लोग समझ लोगे जल्दी। इसको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। हाँ इसको हाँ चलो करो, तो 5वां करो, ठीक है, करो, करते रहो, आराम से 4 5 सवाल कर लोगे अच्छे से ना तो फिर तुमको आ जाएगा करने। देखो तो पढ़ो, अभी इसमें भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखो बहुत सारा चीज में लिखा है, लिखा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमेराइज, अच्छा डाइमेराइज पता चल गया, सेकंड वाला है, 1 - अल्फा + अल्फा/n वाला फॉर्मूला लगेगा, पूरा देखो करके। अरे कलम उठाओ, खाली वो देख, इसको देखना है, ऐसे देख रही लग रहा है कोई वीडियो चल रहा है ऐसे। क्वेश्चन को कोई इतना प्यार से देखता है यार, ऐसे देख रहा है, मतलब क्या चीज है यार। अरे वो क्वेश्चन ही है, उतना गहराई से, मतलब ऐसे देख रहा था, क्या है यार, कैसे बेंजोइक एसिड लिख दिया।
अरे क्वेश्चन ही है, उसको मतलब पढ़ने का भी ढंग होना चाहिए। लोग ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं जैसे कभी जिंदगी में किसी को देखा ही नहीं। इधर देख रहे हैं, कूदने वाला है क्या इधर से? अम्म, कृष्ण हरे कृष्ण। सोचो जी, सचो सचो। कैसे सोच रही है राधिका? अ, निकालना है डब्लू का वैल्यू। देखते जाओ, सही गए हो। क्या तुम्हारा आई हाफ आया है क्या? अल्फा कितना लिया तुम लोगों ने? कहीं दिया है क्या क्वेश्चन में? अच्छा ओके, मेरे को लगा दिया नहीं है, कहाँ दिया है? इधर पर ओके, हाँ दिया है, तब ठीक है फिर। ये है, सही है फिर। दिया है तब तो यही लेंगे ना। लिखा है यहाँ पे, लिखा है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड। हाँ, अल्फा दिया है 0.8। 80 को 100 से भाग देंगे तो अल्फा मिलेगा। तो आएगा 1 - 0.8 प्लस 0.8 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया 0.2 प्लस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6। दिस इज द आई वैल्यू। और यहां पे पुट करेंगे 0.6। के एफ 5। ओके, अब है एम। एम का क्या करें? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वो हमें लगता है गिवन मास ही पूछा है। देखो तुम, डब्लू पूछा है, यही है ना गिवन मास, डब्लू। गिवन मतलब हमेशा गिवन नहीं होता है, मोल में हम पढ़ाए थे कि गिवन मतलब ऐसा नहीं गिवन ही रहेगा, वो कहने के लिए गिवन है। तो डब्लू ही है ना मास। तो इसका फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? डब्लू मोलर मास, उसका कहीं दिया है क्या? 122। अच्छा, डिवाइड में लेते हैं सॉल्वेंट का मास केजी में, कहीं लिखा है? 30 ग्राम बेंजीन, तो 30 और इसको 1000 से क्या करेंगे? भाग। यही एक रिलेशन बचा है। डब्लू को ढूंढो, आगे पीछे करोगे आंसर आ जाएगा, 2.4 आएगा। यही थोड़ा कैलकुलेशन है। तो देख लो, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर है जो बताया गया फॉर्मूला। अल्फा कैसे ढूंढते हैं, अल्फा देखो दिया रहता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में घुसा करके, है ना? तो नहीं दिया रहेगा तो वन ले लेंगे, लेकिन देना पड़ता है, उसके पीछे रीजन भी है। क्योंकि ये जो एसिड है ना, ये वीक एसिड है। इसकी अल्फा वन होगी ही नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर में। तो इसका अल्फा क्वेश्चन में देता है। हाँ, अगर चाहेगा तो और तगड़ा तुमको मार सकता है। अल्फा डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट भी निकलता है ना। फॉर्मूला याद है? बोलो तुम, बोलो कवाड़े। अल्फा का इन टर्म्स ऑफ के, रूट अंडर के अपॉन सी। वहां से भी तो आ सकता है ना अल्फा। वो तो और ज्यादा लफड़ा हो जाएगा अगर वो पूछ दिया तो, बाप रे बाप। तुमको के देंगे फिर, है ना? कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। रिश्ता अगर निकालना है ना तो कोई ना कहीं से कनेक्शन होना चाहिए। अल्फा डायरेक्ट नहीं है तो अल्फा का कनेक्शन के से है। के देगा तो के से अल्फा ढूंढेंगे। देख लो। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन में अल्फा पूछता है तो वो तो एकदम हल्का हो गया। अगर अल्फा होता तो हल्का है ना वो एकदम। भाग हो, ये बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं है, तुम्हें मत बोलना कि बहुत भारी है।
सिंपल है, 122 को भागो कहीं से हम दे सकते हैं, ये सिंपल है। इसमें तुमको कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मत निकालो। देखो 5 से 30 कटेगा, 6 6, और 6 से 6 गया खत्म, 122 को इधर ले जाकर के मिला दो, है ना, तो ऐसे ही मार देंगे सीधा। 2.4 आ रहा है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सरल तो है। तो यही है, देख लो समझ लो तुम लोग। और आओ जी। ये कर लेना खुद से, इसका डिसोसिएशन का रिएक्शन यहां से उठा लेना हिंट में से, ठीक है। चलो ये मैं बताता हूं, ये सवाल बहुत तगड़ा है, आईआईटी 2018 में आया था एडवांस में। देखो कैसे इसको करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं ले लेता हूं ग्रीन बोर्ड। जा व्हाइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्रीन व्हाइट पे ही काम चलाएंगे। आ जा, चल ही नहीं रहा रे, आओ ना बाबू, साला रूठ गया लगता है, जा छोड़ो। कैसे होगा? हाँ होगा, इस तरह देखो, मैं एक बात तुमको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लेना कॉपी में, देखो सुनो ना, देखो, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ा ना कि डेल्टा टीएफ जो है वो आई टाइम्स के एफ एम है। इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, याद है ना? अब इतना मैं बार बार क्यों लिखूं फालतू का, सीधा मैंने एक ऐसा लिखाया था, इसको एक्सपेंड करके, याद है? यहाँ आई से गुना होता है। जरा ध्यान से देखना तुम, अगर मान लीजिए किसी के टीएफ वैल्यू को मैक्सिमम होना है, तो इसमें कौन कौन बातों पे निर्भर करेगा वो? क्या इस पे निर्भर करेगा? नहीं, क्योंकि अगर चार अलग अलग सॉल्यूशन है ना, और चारों पानी में बनाया गया है, तो चारों में तो पानी है, तो पानी का टिनोटिव क्या होगा? सेम। तो इसकी डिपेंडेंसी इस पे नहीं है, इसको काट दो। यहां तक आया समझ में? हाँ, एम पे करेगा, लेकिन अगर मान लो कि चारों सॉल्यूशन का एम भी क्या है? सेम है, तो एम पे भी नहीं करेगा। अच्छा, चारों सॉल्यूशन पानी में है, तो चारों में के वैल्यू क्या रहेगी? सेम, तो के पे भी डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन एक चीज पे तो करेगा ही करेगा, उसका नाम क्या है? टीएफ डायरेक्टली होगा माइनस ऑफ आई। वो क्वेश्चन को करने के लिए लॉजिक लगेगा, तो सुनो, अगर इसको ज्यादा होना है तो क्या इसको ज्यादा होना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, इसको कम होना पड़ेगा। तो जिसकी आई कम है उसका टीएफ ज्यादा है, लेकिन आई कम है क्यों? तो इतना आसान ये भी नहीं है, क्योंकि आई का रिश्ता किसी दूसरे के साथ है। बोलो, आई का रिश्ता इसके साथ है। देखो पूरा अंदर का मामला है, देखो, अगर इसको कम होना है तो क्या क्या कम होना पड़ेगा? अब मान लीजिए चारों का अल्फा सेम है, तो ये भी गया। अल्टीमेटली एक व्यक्ति पर तो निर्भर करता है, उसका क्या नाम है? एन। यानी अगर आई कम होना है ना, तो एन को कम होना पड़ेगा। और अगर एन कम होना, एन मतलब क्या होता है, कल बताए थे ना, कितना टूट करके प्रोडक्ट में जाएगा। जो जितना कम टूटेगा उसका एन उतना कम होगा, और उसका एन उतना कम होगा, उसका आई भी उतना ही कम हो जाएगा। ये बात जमा अभी छाप लेना, बाद में हम क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। जाओ, कहीं और रिटर्न आ गया, बहुत समस्या है, फिर से करो। नीचे से उठाओ, ये आसान काम होता है, आओ। अरे आओ ना, रुको। हाँ ठीक है। देखो, यही सवाल है, ध्यान से देखो। चार अलग अलग कंपाउंड दिए हैं, और हमसे पूछता है टीएफ की वैल्यू हाई कब होगी। तो पता चला ना, एन कम होना चाहिए, अभी हमने डिराइव करके बताया। टीएफ हाई होने के लिए एन कम होना चाहिए। एन कम होने का मतलब डिसोसिएट कम करना चाहिए। इसके डिसोसिएशन की रिएक्शन हम कई जगह देखे हैं, उधर कई जगह हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन में समझाए। मैं एक समझाता हूं, पहला देखो, COH2O6 है और Cl3 है। सर इसको तोड़ेंगे कैसे? नॉर्मल हमको पता है, वैसे ही तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे। देखो, COH2O6, इसके माथे पर लिखेंगे 3+, और इधर लिखेंगे कितना? 3Cl-। जरा बताओ तो इसमें एन कितना होगा? 4 होगा। कैसे पता चला? यहाँ 3 और यहाँ 1, तो यहाँ तो एन 4 है। यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे तुमको डाउट हो गया, जा, तुमको यहाँ आ गया H2O ना, तो समस्या होगा। लेकिन ध्यान से सुनो, ये आयोनाइज वही होता है जो आयन के फॉर्मेट में हो।
Cl आयन के फॉर्मेट में होता है, लेकिन यहां जो पानी लगा है ना, दिस इज नॉट आयन, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पढ़े हैं? कहां पढ़े हैं? टेंथ में नहीं पढ़े, हम भी पढ़ाए हैं इसको। टेंथ वाला ज्यादा याद आ रहा है, हम 6 महीने इसको याद ही नहीं आ रहा है। बोलो। मोल में पढ़े, मोल के अलावा भी कई जगह पढ़े इसको, वाटर क्रिस्टलाइजेशन वगैरह नहीं पढ़ाए हैं। Na2CO3 × XH2O, ये मोल के अंदर एक्स ढूंढने के लिए हमने सिखाया था, परसेंटेज कैलकुलेशन है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिहाइड्रेशन, तुम्हारे बैच में पढ़ाया था। तुम्हारे बैच में मैं ज्यादा अच्छा से पढ़ाया था, B5 में। B4 को थोड़ा कम अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन ये टॉपिक B5 में ज्यादा अच्छा से पढ़ाया था, है ना। मैंने दोनों में अच्छा से पढ़ाया था, लेकिन B5 में ज्यादा अच्छा से पढ़ाया था, है ना। देखो, तो सुनो, लो, जब बंद करो उसको। देखो, तो यहां पे जो H2O है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसको आयन के फॉर्म में नहीं हम तोड़ सकते हैं। तो इसमें आयन के फॉर्म में कितना टूटेगा, देखो तो, 3 आएगा टोटल। 2 इसका, तो N3 आएगा, इसमें 2 ही आएगा, और इसमें टूटेगा ही नहीं। तो इसका तो ब्रेक हुआ ही नहीं ना। तो देखो, जब तुम फॉर्मूला में डालोगे, तो इसकी तो अल्फा की वैल्यू ही कितनी है, 0। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड टूटता ही नहीं है। रीजन क्या है सर जी? क्योंकि इसमें कोई आयन है ही नहीं। तो जब यही 0, तो ये तो खत्म। तो आई का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो इसका मतलब आई का वैल्यू डी में सबसे कम है ना। और अगर आई का वैल्यू डी में सबसे कम है, तो इसका सबसे कम होगा, तो टीएफ क्या होगा, सबसे हाई होगा। यही एक्सप्लेनेशन है, समझ में आया? तो इसको सब छाप लो, ठीक है। कहाँ गया, जाओ, बोला गया फिर से। आओ आओ आओ, यहाँ था, जा। अरे रुको ना, आए, हाँ हाँ, जाओ ना रे। बहुत समस्या है यार, साला भुला गया, जा। हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है रे। कहाँ होगा बताओ ना। अभी लिखा था ना कुछ, गया। माथा तुम्हारा खराब है क्या? कैसे चला जाएगा? इसका बाप नहीं जाएगा, रुको ना, तुम इसको ला करके छोड़ेंगे साला को हम। चला जा, है इधर। अभी बार बार नहीं दबाना चाहिए, एक बार दबाना चाहिए, ठीक है। छापो इसको। ये उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, इतना खतरनाक। लिखो, ठीक है। तो डेल्टा एफ का वेरिएशन ऐसे करते हैं, अच्छे से सब छाप लो, है ना, प्रेम से लिखो। नहीं समझ में आया, छोड़ दो। किसको किसको आ गया है? ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ। पहले छाप, पहले लिखो ना। आप पहले लिखो, पहले लिखो, फिर से एक बार और बताता हूँ, लिखो।
हाँ देखो, तो इतना तो तुमको पता चला। ए, ऐसे आओ। अरे बाप रे बाप, इसको समस्या क्या है भाई। हाँ हाँ चलो, ये बताना चाहिए, कोई फायदा नहीं है बताने से इसको। ठीक है, ये हो जाएगा। ऊपर के ही सारे जेई के सवाल है, तुमको थोड़ा लफड़ा हो तो तुम कोशिश करो, बाकी ठीक है हम तो बताएंगे। दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा फायदा होगा, नहीं भी लगाओगे तो भी फायदा होगा। दिमाग बचा करके रखो, आगे काम देगा। अब इसमें एक चीज मैं पहले करता हूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। देखो, फिर से एक पॉइंट लिखो तो मेन कॉपी में, नोट कॉपी में। कल हमने ये बात की चर्चा की थी, थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं तुमको। कल हमने आई के बारे में बोला था, लिखा है तुम्हारे कॉपी में भी, पीडीएफ में। एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड, है ना रे। ए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं, सीपी। आई का दूसरा भी फॉर्मूला है, ऑब्जर्व्ड सीपी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड सीपी, लिखा है उसमें, है ना, सब लिखा है। लेकिन एक जो बात अभी बता रहा हूं ना, ये बात बहुत कमाल की बात है। देखो आओ देखते हैं, थोड़ा इधर आओ, बोर्ड पे देखना ध्यान से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में टोटल कितने फॉर्मूले होते हैं? चार होते हैं। चार में तुम कोई एक बोल दो, डेल्टा टीबी वाला बोल दो। केवी इंटू एम होता है। एम मतलब मोलालिटी के भीतर होता कौन है? मोल अपॉन केजी आता है। अच्छा, मोल का मतलब क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। जरा एक चीज देखो ध्यान से, जो डेल्टा टीवी है ना भैया, वो मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सोच कर देखो कैसे, बताया भी हूं, मैं लगता है। ये है एम, एम के अंदर है मोल। यही तो सोचना, यही है नीट, ऐसे थोड़ी होगा, भीतर तक सोचना ना चाहिए। एम के अंदर है मोल, और मोल के अंदर है मोलर मास, और मोलर मास नीचे है, तो डेल्टा टीवी कैपिटल एम मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। ये बात चारों में सही है, ऐसा नहीं कि डेल्टा टीवी में सही है। आरएल वीपी का फॉर्मूला थोड़ा मन में सोचो तो, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट एक्स। एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल, और मोल मतलब मोलर मास कहां आएगा? नीचे। पाई इक्वल टू सी आर टी में सोचो तो सी मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोल बाई वॉल्यूम, मोल का मतलब डबल बाई एम। एक बात पता चल गया, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम ले लो ना, डेल्टा टी भी ले लो, सब में एम क्या होता है? इनवर्स होता है। तो एक नया चीज तुमको बताऊं, देखो इस फॉर्मूले में ऊपर में लिखा है एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और हमको पता चला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स किसका होता है? मोलर मास का। तो इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके लिखें क्या? देखना तो, ऐसे लिखें, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये बात चमका कि नहीं चमका? कैसे चमका बताओ? चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास का इनवर्स है, तो जो ऑब्जर्व्ड है ना वो नीचे चला जाएगा जब मोलर मास के टर्म में लिखेंगे तो, और कैलकुलेटेड ऊपर आ जाएगा। और भी लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल को नीचे लिख देंगे, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, और ऊपर में किसको लिखेंगे बाबू? कैलकुलेटेड मोलर मास। और बताता हूं, इस सबसे सवाल आया है इसलिए बताना पड़ रहा है। और देखो, एवेन की, और सुनना, आई का और भी फॉर्मूला हो सकता है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास, जो क्वेश्चन वगैरह थोड़ा किया है किताब में, तो देखा होगा टर्म यूज हो रहा है। और नीचे में होता है एब नॉर्मल, एब नॉर्मल मोलर मास। आई बात सत्य है, जब एब नॉर्मल को आई से गुना कर दोगे तो नॉर्मल निकल जाएगा, नॉर्मल निकालना हमारा उद्देश्य होता है। अब तुम लोग ऐसा मत सोचना कि सर देखो सर हमारे पास एक आइडिया है, नॉर्मल में नॉर्मल कट गया, मोलर मास से कट गया, तो बचा आई इज इक्वल टू वन बाई एब। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा आपने मुझसे रिलेशन मत लगा देना कुछ भी, है ना बाबू, ठीक है। तो ये छाप लो तुम, ठीक है, ऐसे करके। और एक और शॉर्टकट बता दूं,
चलो शॉर्टकट जानना जरूरी है, अगर नीट में तुमको डॉक्टर बनने का शौक ही जब नशा चढ़ा है तुमको डॉक्टर बनने का ना, देखो एक और चीज बताता हूँ। नशा होना चाहिए जिंदगी में, जिंदगी में नशा होना चाहिए, है ना। यहीं से बोतल में नशा नहीं होना चाहिए। इधर देखो, एक दूसरी बात है, कई बार ऐसे सवाल आते हैं ना जिसको पढ़ने के बाद ये पता नहीं चलता है कि इसमें एक्सपेरिमेंटल कौन है और कोलिगेटिव कौन है। मतलब ऐसे लिख देगा तो पता चल ही जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में नहीं पता चलता है। तो मैं तुमको इससे भी शॉर्टकट बताता हूं, सुन लो जरा ध्यान से। ये शॉर्टकट बड़ा खतरनाक है, देखो कैसे। अगर इसमें दो केस बताता हूं, एक बार छाप लेना। आई के दो ही केस पढ़े हैं ना जिंदगी में, डिसोसिएशन और दूसरा एसोसिएशन। हमने ये भी पढ़ाया है कि डिसोसिएशन में आई की वैल्यू एक से क्या होती है, बड़ी होती है, और एक से क्या होती है, छोटी होती है। जरा आओ तो ऊपर। ये अगर एक से बड़ा है इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा कि नीचे वाला, बोलो। आए, अरे भैया अगर एक से ही बड़ा है तो सुनो, अगर सवाल में तुमसे आई पूछा हो ना, और ये दोनों वैल्यू दिया हो, तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर वो डिसोसिएशन के सवाल है ना, तो गारंटी आई वन से बड़ा होगा, और आई अगर वन से बड़ा तो ऊपर क्या होना चाहिए, बड़ा। तो पूरे क्वेश्चन को रीड करके देखना, जो बड़ा रहेगा उसको न्यूमरेटर में रख देना और डिनोमिनेटर में छोटा को रख देना। अपने को ये मामला जानने से जरूरत ही नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंटल कौन है और कैलकुलेटेड कौन है, नहीं तो बहुत कई बार डाउट होता है। सिंपल तरीका बता रहा हूं, जो भी बड़ा हो उसको रख दो न्यूमरेटर में और जो छोटा हो उसको रख दो नीचे। लेकिन इसमें गलती हो सकता है, अगर वो एसोसिएशन है तो ऐसा नहीं होगा। एसोसिएशन में बड़ा कौन होगा, नीचे वाला, और छोटा कौन होगा, ऊपर वाला। समझ में आ गया ना? तो ये छाप लो, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये शॉर्टकट है भैया, याद रख सकते हो जिंदगी में। शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है, इन डिसोसिएशन न्यूमरेटर वैल्यू, सब लिख लो, शुड बी, देखो दिशा, महाएफटीवी इस बैच में पढ़ने का फायदा तुमको बताऊं, ये चीज मैं महाएफटीवी में नहीं लिखाया हूं, यहां तक लिखा के छोड़ दिया था, ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखाते हैं, तो ये फर्क पड़ता है। बड़े बैच में पढ़ोगे ना, तो ये कुछ ऐसा होता है, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर किया जाता है, वहां पे मान के चला जाता है कि स्टूडेंट को आ रहा है, तो ये छोटी छोटी चीज से छूटता है ना, यही परीक्षा में आ जाता है। इसीलिए तो ये बेनिफिट होता है ना, नीचे के बैच में पढ़ने से ज्यादा चीजें लिखाई जाती है, ऊपर के बैच में पढ़ाया सब जाता है लेकिन लिखाया थोड़ा कम जाता है। इन डिसोसिएशन न्यूमरेटर वैल्यू शुड बी ग्रेटर, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, डिनो, एडिनो, डिनो, एंड इन एसोसिएशन बी, लिखो लेसर, लिख लो बाबू। तो इतना बात है, इसके ऊपर सवाल है उधर सीट के अंदर लास्ट में दिया है एलन, इसी में एलन का मैं क्वेश्चन डाला हूं, एलन सीट से उठा करके नीचे में जाओगे पीडीएफ में तुम मिलेगा इसके ऊपर। तो फिर से लिख लो आई की वैल्यू को, है ना। सीपी के टर्म में अलग है, मोलर मास के टर्म में रिवर्स है। क्यों? क्योंकि मोलर मास सीपी का इनवर्स होता है। हमने देख लिया है बात को। तुम एक ही कलम से लिखता है चश्मा वाला, काहे आई, तुमको पसंद नहीं है रंग बिरंग दुनिया? अरे तो दो कलम से कम लिखो ना, एक लाल ले लो और एक ब्लू रखो। आई समझ में आया? देखो जब हम रंगीन लिखते हैं ना, तो थोड़ा मिजाज रंगीन रहता है। रंगीन मिजाज से पढ़ोगे तो पढ़ाई रंगीन होगा, क्योंकि तुमको आगे चल के डॉक्टर ही बनना है, और डॉक्टर की दुनिया रंगीन होती है है ना। तो थोड़ा ऐसे, अब मान लो यार पेशेंट है तो उसके बॉडी का ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग हथियार लेते हैं, तो बोलोगे नहीं हमारे पास एक ही है, साला कोई बीमारी है हम एक ही काम करेंगे। किसी को पेट का ऑपरेशन करना है ना, किसी को सीने के ऑपरेशन करना, बोलोगे नहीं सर हमारे पास एक ही औजार है, तुमको कराना है तो कराओ, हम जब फाड़ेंगे तो इसी से फाड़ेंगे। अलग अलग रखना पड़ेगा भाई। तो वैरायटी है ना, तुम्हारा जिंदगी में वैरायटी बहुत मैटर करता है, तो तुमको अभी से इसको सीखना चाहिए, वैरायटी है ना, वैरायटी होना बहुत जरूरी है। इसलिए अलग अलग पेन से लिखो। अब अलग अलग पेन का मतलब ये नहीं होता है कि एक एक शब्द में हम लिख रहे हैं एसोसिएशन, तो ए लाल लाल से, एस ब्लू से, फिर अगला एस पीला से, ऐसा नहीं करना है वैरायटी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बोलो।
तुम ये भी तो समझो। कसा? हाँ स्ट्रेट ही होता है। अरे देखो बड़ा सरल है। पूरे सवाल में अगर हम पढ़ा ना, और अगर वो वैल्यू बड़ा है ना, तो बड़ा को ऊपर रख देना है और पाव को नीचे रख देना है। अगर वैल्यू बड़ा है, मान लो लिखा है कि ये पूरे क्वेश्चन में लिखा है एलिवेशन, कुछ ऐसे लिखा है, दो वैल्यू दिए हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, और एक वैल्यू बहुत बड़ा दिया है, बहुत बड़ा मतलब एक 10 है, और दूसरा है 2। तो जो बड़ा है उसको ऊपर रख देंगे ग्रेटर वाले को, और छोटा वाले को नीचे रख देंगे। हाँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ। इसमें कहाँ पे दिक्कत है बोलो? हाँ, ये तो यार इतना ही तो है। छोटा वाले को नीचे रखते हैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कैसा भी हो, कुछ भी लिखा रहे, लेकिन जो छोटा है उसको नीचे रखते हैं, मैं इतना बोल रहा हूँ। तो ऐसे तो एक काम करो, सवाल जब बनाओगी ना, तो सवाल में जहां दिक्कत हो ना वो मेरे को बताओ, तो तुमको मैं बताऊंगा कैसे उसका अप्रोच लेते हैं। ऐसा करके सिस्टम एकदम एकदम पक्का है, ऐसे ही है, बड़ा को ऊपर रखते हैं, तुम ऐसे ध्यान रखो बस, और छोटा वाला को नीचे। फिर सब आए। हाँ हाँ, फिर वही बात है, वो भी देखो बात है ना, वो भी कब तक सही है जब तक डिसोसिएशन है, और अगर एसोसिएशन है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। सवाल तुम ढूंढना, मेरे को बताना अच्छा होगा कहीं तो। ये चैप्टर 10 से 12 दिन में खत्म हो गया। हम्म, पिछले मंगलवार को चालू किया था। देख लो, मेरे को याद है, देखो। देखो, देखने का चीज है। सोमवार। सोमवार ना कि मंगलवार? 16 तारीख को कौन सा दिन था? मंडे होगा मोस्टली। मंडे या ट्यूसडे होगा जी। संडे था। हाँ वही मंडे ट्यूसडे में सुना था। तो पहले तो तुम सही लिखता था। हाँ, बाद में छोड़ दिया धीरे धीरे। जिंदगी में उदासी छा गया क्या? है। अभी से लिखो, अच्छे से लिख, हम हमेशा बोलते हैं प्रेम से लिखना चाहिए बड़े। हाँ जी बोलो ना। लिखो ना। आओ ना। क्लासरूम यहाँ का तगड़ा है लेकिन ना, थिएटर जैसा लगता है वो, दरवाजा देखने में। है ना? कैमरा वगैरह थोड़ा लग जाए इसमें ना, रिकॉर्डिंग, तो मजा आएगा फिर जी। है ना? हम लोग अभी 4 तारीख को तो जाएंगे आरएमडी, बट वापस से GT6 के बाद मोस्टली यहीं आ जाओगे। GT6 के बाद मतलब सैटरडे के सैटरडे बोल रहे हैं, ये जनवरी के बाद हम लोग इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। 2-3 महीना पढ़ाई इधर ही चलेगा मोस्टली। है ना? मोस्टली कहा यहीं चलेगा। तुम लोग का तो यहाँ ही चलेगा, है ना? तुम लोग का 12th अब हमेशा के लिए इधर शिफ्ट हो जाएगा अप्रैल के बाद से। ऐसा। चलो जी। चलो। क्या हुआ, अप डाउन क्या हो रहा है? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना? नहीं, कैसे होगा? देखो तुम्हारा सर तुमको क्या बोलते हैं, आधा फरवरी तक निपटा करके देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आधा फरवरी तक। और उसके बाद फिर से हम आएंगे, और फिर से हमको लगेगा कितना, 2 से ढाई महीने लगेंगे। है ना? क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर, 2 महीने तो तुम मान ही लो कम से कम। हाँ, 2 चैप्टर में 2 महीने, 2 महीने तो 1.5 महीने मान लो, एटलीस्ट तो 1.5 महीने मानना पड़ेगा, बड़ा 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 चैप्टर है, दोनों बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक चालू होगा, तो मोस्टली मुझे लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्रैल से चालू होगा, न्यू 11 जब आ जाएगा ना अप्रैल में से, है ना, तो फिर चालू होगा। एक